Hello everyone. So today we will study the reproductive parts of a flower or angiospermic flower. Angiospermic plants वो plants होते हैं जो flowering plants होते हैं जिनमें फूल आते हैं, तो उन्हें angiospermic flowers या plants और flowers कहते हैं. तो उनके reproductive parts अगर हम study करते हैं तो male reproductive parts which is also known as stamen. The male reproductive part of flower is stamen. और अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखें कि स्टेमन को हम कट करके देखते हैं, वो टेट्राहेड्रल जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ. तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं. तो पॉलन ग्रेन्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ईच पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्स, एक्साइन एंड इंटाइन. तो पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं. आउटर जो होती है वो एक्साइन होती है और ये इनर होती है इंटाइन. एंड inside it we can see the two types of cells. One bigger is the vegetative cell and second is the smaller, that is the generative cell. This is generative cell and this is vegetative cell. Bigger one is vegetative cell. अब ये जो एक्साइन होती है ये एक स्पोरोपोलिनिन नाम की केमिकल से बनी होती है कि जो कि इतना हार्ड होता है कि वो ना तो डाइजेस्ट होता है किसी एंजाइम से और ना ही वो ब्रेक डाउन होता है इजीली. तो ये एक्साइन इसे प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए फॉसिल्स में भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो फॉसिल्स की फॉर्म में भी अभी भी पाए जाते हैं. तो अब जनरेटिव सेल्स में जो होते हैं 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं. ये जो है हमारे 2 मेल न्यूक्लियाई, ये 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं हमारी न्यूक्लियस में. और इनर जो ये जो आप देख रहे हैं इनर जो लेयर इंटाइन जो बनी होती है वो हमारी पैक्टोसेल्यूलोजिक लेयर होती है. मतलब पैक्टोस और सेल्यूलोज की बनी होती है. ये पैक्टोस प्लस सेल्यूलोज, तो पैक्टोसेल्यूलोजिक लेयर होती है ये. एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है. इंटाइन पैक्टोसेल्यूलोजिक लेयर होती है. और इसके अंदर 2 आप सेल देखते हैं, एक जनरेटिव स्मॉलर सेल और वेजिटेटिव बिगर सेल. तो ये तो था हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. अच्छा, नाउ कम्स अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. If we see the female reproductive part of a flower, it is known as carpel or pistil. तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. तो उसमें एक आपको स्टिग्मा, लॉन्ग ट्यूबुलर स्टाइल, सिंगल सेल्ड, swollen ovary एंड थैलेमस. तो आप यहाँ पर स्टिग्मा देख सकते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस. अब आप देखेंगे कि ये जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है. एम्ब्रियोसेक के अंदर हमारे जो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. तो आप ये देखें, ये क्या है, ओव्यूल है हमारा. ओव्यूल, ये एम्ब्रियोसेक and inside the embryo sac we can see 2 polar nuclei. तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. तो स्टिग्मा पर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं. ये सिंगल सेल्ड
आपकी स्टाइल होती है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब ग्रो करके और यहाँ ओव्यूल तक पहुँचती है और ओव्यूल में अपने जो पॉलन ट्यूब्स जो अपने मेल गैमेट्स हैं उसे रिलीज करती है। तो अब थोड़ा सा एम्ब्रियो सेक के अंदर जो ये हमारा पूरा जो है ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर हम अलग से देखते हैं। ओव्यूल, अगर हम ओव्यूल को देखें तो ओव्यूल में आपका देखिए इस तरह से ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका चैलेजल एंड, इधर ये चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये आपका यहाँ ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। तो ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये वाला है आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट होता है और इसमें यहाँ दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर एग एपरेटस होता है और यहाँ से ये आपके टू पोलर न्यूक्लियाई, ये होता है आपका एग एपरेटस। सॉरी, ये होते हैं आपके एंटीपोडल्स, होते हैं एंटीपोडल सेल्स। और ये एग एपरेटस में, जो एग एपरेटस को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये जैसे एग है और इधर ये है आपके दो सिनर्जिड्स, ये है आपका एग और ये जो दो हैं ये है आपके सिनर्जिड्स। तो ये है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर।